episode of the Sanskriti Walks, where we meet a person who turned impossible into I am possible. Today, I feel honored to host a man who had climbed one of the highest peaks of this planet. He is Jammu Kashmir's first youngest climber and an Everest summiter who stood at the top of the world on 18th May 2025 at 5:47 am. Ladies and gentlemen, please welcome Cadet Mohit Kannathia. Thank you, sir. Welcome to our podcast, sir. Thank you. Today, in this podcast, we will learn more about your inspiring story, your achievements, of course your determination that had helped you to reach such heights. And we believe that your inspiring story will help our students to dream big and work hard to achieve their goals. तो अब हम आपसे आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे. जी. तो जैसा कि आप कठुआ के गंडियाल गांव में ही पले बड़े हैं, जी. तो आप कुछ अपने बचपन के बारे में बताइए कि आपका बचपन आपने कैसे व्यतीत किया, आपका बचपन कैसा रहा. सिंस चाइल्डहुड जब मैं घर के आसपास ना, जब हमारे वेदर क्लियर होता है तो मैं घर के आसपास काफ़ी पीक्स देखता हूँ, तो मैं उनसे काफ़ी अट्रैक्ट होता था पीक्स देख के. शुरू से ही मुझे एडवेंचर का शौक़ था, बट पता नहीं था कि कैसे इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे इसको किया जाता है. और चाइल्डहुड में मैं बहुत काफ़ी शरारती सा था, तो स्टडी से ज़्यादा मेरा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रहा है पहले से ही. और जब मैं शरारत करता था तो एक बार मेरे स्कूल में मम्मी पापा को बुलाकर मेरी पिटाई की गई थी. तो तब से मैंने सोचा था कि इस स्कूल से लास्ट टाइम मुझे पिटाई पड़ी है तो मैं कुछ ऐसा कर दिखाऊंगा कि ये स्कूल में मम्मी पापा को बुलाकर अवार्ड देके सम्मानित किया जाएगा. तो सर अब बताइए कि आपने अपनी स्टडीज़ और एनसीसी ट्रेनिंग के बीच कैसे बैलेंस बनाया, क्योंकि क्या है ना कि हम अगर आजकल के टाइम को देखें तो आजकल बाकी गतिविधियों को ज़्यादा ध्यान मायने में रखा जाता है, और जिस समय आपने पढ़ाई की है उस समय पढ़ाई को ज़्यादा महत्व दिया जाता था. आज भी ऐसा ही है कि पढ़ाई को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है. लोगों को पता नहीं है कि स्पोर्ट्स एक अलग चीज़ है, उसमें भी काफ़ी करियर्स हैं. तो जब मैंने एनसीसी रखी थी, बेसिकली मुझे एनसीसी का पता नहीं था कि एनसीसी क्या चीज़ है. जब मैं स्कूल से कॉलेज में आया तो मैंने बच्चों को देखा, वो परेड कर रहे थे, ड्रिल कर रहे थे, तो मैं उस चीज़ से काफ़ी अट्रैक्ट होके मैं अपने दोस्त के कहने पे एनसीसी रखी और एनसीसी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया. तो सर आप इतने बड़े मुकाम तक पहुंच गए हैं, तो हर किसी के जीवन में कोई ना कोई रोल मॉडल होता है. जी. और आप कोई ऐसे व्यक्ति के बारे में बताइए जो आपका रोल मॉडल है, मतलब जिसने आपको यह महसूस कराया है कि तुम कर सकते हो. जी, मेरे रोल मॉडल रहे हैं कर्नल रणवीर जम्वाल सर, जो कि सांबा से हैं और काफ़ी अच्छे एक लेजेंड माउंटेनियर रहे हैं, जिन्होंने 3 टाइम एवरेस्ट समिट किया है और 7 कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक की है. तो मैं उनसे काफ़ी प्रभावित होता था. पहले तो मैं उन्हें जानता नहीं था, जब मुझे बेसिक माउंटेनिंग कोर्स में किसी ने बताया कि आपके जम्मू कश्मीर से काफ़ी फेमस माउंटेनियर रहे हैं, तो मैंने उनको स्टॉक करना स्टार्ट किया. तो उनको ही देखते देखते मैं आज एवरेस्ट तक पहुंचा. सर 18 मई प्रातः 5:47 पर आप एवरेस्ट की चोटी पर खड़े थे. तो आप हमें उस क्षण में लेकर चलिए कि वहाँ आपके मन में कैसे विचार उमड़ रहे थे या आपके मन में क्या चल रहा था. जब मैं 18 मई को जब मैं समिट पर पहुंचा तो मेरे एक साइड तिब्बत दिख रहा था और एक साइड नेपाल, और मैं सेंटर पे जब खड़ा था तो मेरे हाथ में एक तिरंगा था. जब मैंने तिरंगा लहराया तो बॉडी पूरी थक चुकी थी, टायर्ड थी बॉडी, प्यास लग रही है, ऊपर से आंसू भी आ रहे हैं आंखों में. तो जब मैंने फ्लैग लहराया तो एक अलग ही सीन क्रिएट हो गया. इमोशनल, खुशी और थकावट सब एक साथ महसूस हो रहा था. तो सर आप एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचे, तो उसके बीच का कोई ऐसा पल बताइए जो आप पूरी जिंदगी में कभी भूल नहीं सकते. पल तो काफ़ी हैं, बट जो मेन मेरे जो 2 पल रहे हैं. सबसे पहले जब हम स्टार्टिंग में जब एवरेस्ट के लिए जाते हैं तो रास्ते में एक ग्लेशियर आता है, उसको बोलते हैं कुंभू ग्लेशियर, जो फर्स्ट स्टेज होती है एवरेस्ट चढ़ने की. उसी में इतने क्रावासेस थे, लैडर क्रॉसिंग थी, रोप्स थी. जब हम लैडर्स पे चलते थे तो काफ़ी लॉन्ग लैडर्स और वो झूल रही हैं. जब हम नीचे देखते हैं तो क्रैक का कोई एंड नहीं दिखता. तो तब काफ़ी डिफ़िकल्टीज आई. तब हम नीचे देखते थे तो डर लगता था, आगे जाने में मुश्किल आती थी. पता नहीं कब एवलांच आ जाएगा, कब बर्फ़ टूट के ऊपर गिर जाएगी. तो जब हम उन मुश्किलों को पार करते हम आगे निकले, तो ये फर्स्ट चैलेंज ये रहा. और सेकंड, जब मैं वापस आ रहा था तो रास्ते में कैंप 4 से जब नीचे उतरे कैंप 3 के तरफ,
तो रास्ते में हमें एक हमारे इंडियन राकेश बिश्नोई नाम के एक माउंटेनियर मिले, जिनकी हमारे सामने ही ऑन द स्पॉट डेथ हुई। तो वो काफ़ी एक यादगार पल रहा कि हम उन्हें बचा नहीं पाए। हमने अपनी कोशिश की, उनको सीपीआर दिया, बट हम उन्हें बचा नहीं पाए। वो हमारे सामने ही उनकी डेथ हो गई। तो वो एक यादगार पल रहेगा। तो सर मतलब जब आपने वहाँ पे जो आपने राजस्थान के जो आपके क्लाइंबर थे उनको आपने डेड होते देखा, मतलब उस पल को देखकर व्यक्ति अपने मन ही मन थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो जाता है, थोड़ा जी, सा डिसमोटिवेटेड हो जाता है कि ये क्या हो गया, हमारे साथ भी कुछ हो सकता है, अंदर से डर लगता है। तो आपने उस समय में, उस पल में अपने आप को कैसे फिर से मोटिवेट किया कि मेरे को ऊपर जाना है? जब मैं एवरेस्ट क्लाइंब कर रहा था तो रास्तों में काफ़ी डिफिकल्टीज आ रही थी। कई बार ग्लव्स ठंडे हो रहे हैं, हाथ जम रहे हैं, पैर की उंगलियां जम रही हैं, नाक से पानी बह रहा है, वो भी इधर ही जम जा रहा है। इतना मुश्किल आ रही थी। कई बार मैं सोचता था मैं क्या करने जा रहा हूँ, पर मुझे क्यों चढ़ना है एवरेस्ट, मैं कम बैक कर जाता हूँ, क्यों जाना है मुझे। बट मेरे जेब में जब एक लेफ्ट पॉकेट में मेरे तिरंगा था, वो तिरंगा मेरा एक मोटिवेशन था, उसने मुझे ऊपर पहुँचाया। और वो तिरंगा जब मैंने लहराया तो तब मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। तो सर यदि आपको हमारी आजकल की युवा पीढ़ी को कुछ शब्द कहने हो या उन्हें कुछ बताना हो, उनसे कुछ साझा करना हो, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आज के युवा को यही कहना चाहता हूँ कि आप जैसे सोशल मीडिया पे देख सकते हैं कि काफ़ी युवा नशे से मर रहे हैं, काफ़ी गलत एक्टिविटी से मर रहे हैं। तो मैं उन सबको यही कहना चाहता हूँ कि अपने आप को गलत चीज़ों में मत लगाओ। ऐसा नशा करो कि जो कभी उतरे ना और आपको सक्सेस तक पहुँचा दे। आपके माँ बाप को चेहरा छिपाना ना पड़े कि अपने बच्चों की ऐसी एक्टिविटी से अपना चेहरा ना छिपाना पड़े। आप ऐसा करो कि आपके माँ बाप फख्र से कहें कि ये मेरा बच्चा है। ते सर हून अस डोगरे आं ते जे दो गल्लां डोगरी च होई जान ते कोई प्रॉब्लम ते नहीं होगी? नहीं सर। सर हून सनाओ जेल्लै तुस निक्के होंदे हे तुसें कदी इ'यां सोचेआ हा भला मैं इन्ने बड्डे मुकाम तक पुज्जी जागा? मैं कभी सोचा तो नहीं कि मैं एवरेस्ट चढ़ा, बट जल्ले मैं 3rd या 4th क्लास च सी ते मेरी किताब च एक चैप्टर ही बचिंद्री पाल मैम था एवरेस्ट। तो मैं वो एवरेस्ट चैप्टर जिले अज भी याद करना, तो अज मैं सोचता हूँ बचिंद्री मैम की जगह अज मैं उत्थे पुज्जा। कभी सोचा नहीं कि एक वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक मैं क्लाइंब कर। तो ये सारा क्रेडिट जो है वो मैं एनसीसी की देना चाहना कि जिन्हें मिगी उस मुकाम तक पहुंचाया और मेरा सपना जड़ा सी वो पूरा किया। सर हून जेल्लै तुसें एवरेस्ट एक्सपीडिशन दे बारे च सुनेआ, मतलब जि'यां तुसें एवरेस्ट चढ़ना, उसलै थुआढ़ा केह् रिएक्शन हा? मतलब तुहानूं डर लग्गा दा हा, तुहानूं खुशी होआ दी, तुहानूं कनेहा लग्गा दा हा उसलै? सारे नो पहले जिले मैं सिलेक्शन नहीं गया तो सिलेक्शन च 17 लाख बच्चे सिलेक्शन देने आए थे। तो मैं उल्ले दिखे डरिया कि मेरी सिलेक्शन नहीं होनी। मैं सर की फ़ोन मिलाया, मैं सर मेरी सिलेक्शन नहीं होनी। 17 लाख बच्चे आए थे, उनके विचों सिलेक्ट होना बड़ा औखा। तो जिले सिलेक्शन चली उहदे विचों टफ तो टफ फिजिकल एक्टिविटियां होईयां, उहदे बाद रिटन होया, उहदे बाद इंटरव्यू होया। जेह्ड़े आर्मी के कर्नल से उन्होंने इंटरव्यू लिया। तो इंटरव्यू के बाद 18 बॉयज़ और 16 लड़कियां सिलेक्ट की गई माउंट अभिगामिंग उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट। उत्ते साडी सिलेक्शन चली फर्स्ट फेस। उस सिलेक्शन इन्नी टफ ही कि अं पीक ते कोई हिल होंगी उहदे थल्ले ते पिछों आवाज़ आनी कि गो। पता नहीं लगना कि गो गया ते दौड़ना, जड़ा पहले टॉप ते पुज्जा उसदा नाम नोट, साडा हर एक एक्टिविटी ते नज़र रखी जाई। तो उसदे बाद जिसले सिलेक्शन हुई तो मैं 18वें नंबर पर हाँ। उसदे बाद जिसले सिलेक्शन हुई तो 8 मुड़े तो 8 कुड़ियाँ सिलेक्ट कीतियां। तो वो सियाचिन बेस कैंप पर भेजियां। वो सारे सियाचिन बेस कैंप पर जिसले पुजे तो उत्थे -40 डिग्री टैंपरेचर और इन्ना टफ कि ट्रेनिंग करते करते सानू अथरू आ जाते साडे। तो काफ़ी मुश्किल ही, रोज़ सुबह 5 किलोमीटर दौड़ना, ट्रेनिंग करनी और चढ़ने दियाँ तरीके सीखने कियां चढ़ना कियां उतरना। जिले सब कुछ होया तो लास्ट जिले साडा एक टेस्ट होया, उन्हें मैं सोचा कि 1 साल मेरा वेस्ट हो गया। अगर मैं अज भी सिलेक्ट नहीं होया तो मेरा 1 साल वेस्ट जाना। मैं उस सिलेक्शन के लास्ट टेस्ट अपना पूरा जोर लगाया और जिले लास्ट लिस्ट आई और लिस्ट के टॉप च मेरा नाम और 5 मुड़े 5 कुड़ियाँ जिले सिलेक्ट हुई तो टॉप च जिले मेरा नाम ही दिखा तो मैं बड़ी खुशी हुई।
ਸਰ ਇਸ ਜਰਨੀ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟਿੰਗ ਪਰਸਨਸ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟਿੰਗ ਪੀਪਲ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੁਣਾਓ जी कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲ ਸੁਣਾਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟਿੰਗ ਪੀਪਲ ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੀ ਐਵਰੈਸਟ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਐਵਰੈਸਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇਦਾਂ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਇਦਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੈ, ਸੀ ਪੜਾਓ ਸੀ ਇਦਾਂ ਕਰੋ। बट जिले में ये सारी चीज़ा दिखियाँ मैं फैमिली की समझाया कि ये अपॉर्चुनिटी कहाँ की नहीं मिलती, ये बड़े रेयर बंदे की अपॉर्चुनिटी मिलती। अगर मैं खुद एवरेस्ट अपने पल्लू चढ़ना हो तो मैं 40 तो 50 लाख रुपया उत्ते पे करने पैना नेपाल गवर्नमेंट की, और वो मौका मैं नहीं मिलना। मैं अपनी फैमिली की समझाया और फैमिली ने मिगी अलो किया, और काफ़ी डिमोटिव पर्सन लभदे रस्ते च कि कहते कि कर जा दो, पीक कहीं चढ़नी, के लैना उत्थे चढ़िए, स्पोर्ट्स च कुछ नहीं है, टाइम वेस्ट है। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂ ਕੀ ਛੱਡੀਏ ਜਿਲੇ ਵੀ ਚੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਖਦੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਰੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਸਰ ਜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਪੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵਰੈਸਟ ਕੀ ਇੱਕ ਵਰਡ ਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਪੋਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੈਸਟ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਦੇ ਭਲਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਐਵਰੈਸਟ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਚੈਲੰਜ। ਮੈਂਟਲ ਚੈਲੰਜ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂਟਲ ਚੈਲੰਜ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਚੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਈ ਪਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੜੇ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਵੀ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਐਥਲੀਟ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਰ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਚੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਚੜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਵਰੈਸਟ। ਉੱਥੇ ਮੈਂਟਲ ਚੈਲੰਜ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦੇ ਹੈ ਡੁੱਗਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਮੋਹਿਤ ਕਨਾਥੀਆ ਜੀ ਹੋਣੀ ਜੋ ਨੇ ਐਵਰੈਸਟ ਚੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਠੂਆ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। At the end, this is Aryan signing off from the Sanskriti Walks. Till then, stay tuned, stay calm and stay bright. Thank you.